Good evening, friends. Hope everybody is doing well and welcome to our business after lockdown, taking your business to the next level webinar series 2 by Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, corporate trainer. Let's recap what we have done in webinar series 1. So recap of how to take your business to the next level, webinar series 1. What we have discussed, we will just hurriedly go up. Business will never be the same as it was before lockdown. यानी कि जो अपना बिजनेस है वो सेम नहीं रहने वाला है जो लॉकडाउन के पहले था. लॉकडाउन के बाद जब अपना बिजनेस खुलेगा वो कुछ अलग ही होगा. इट विल बी टोटली अ डिफरेंट एरिया ऑफ आवर लाइफ. वो बिजनेस करने का तरीका बहुत ही अलग होगा. बिजनेस का जो सोचने का तरीका होगा वो भी एकदम अलग होगा. उसको देखने का नजरिया वो भी अलग होगा. बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद. Then businesses have to find out new innovative ways to run their businesses successfully. यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को जो देखने का नजरिया होगा ना वो एकदम इनोवेटिव होगा. सोचने का तरीका होगा वो एकदम इनोवेटिव होगा, एकदम क्रिएटिव होगा. तो उसको बहुत ही अलग तरीके से सोचना है. जो हमने कभी नहीं सोचा है वो अब हमको सोचना है उसको करने के लिए और बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए. As soon as lockdown is over, it would take minimum 6 months or even more to be stable in business. लॉकडाउन खुलने के बाद में एकदम से अपना बिजनेस पकड़ने वाला नहीं है, तेजी आने वाली नहीं है धंधे के अंदर. तो उसके लिए अपने को 6 महीने से लेकर 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा. तो उस दौरान हमको कुछ नया करना पड़ेगा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक स्टेबल बनाने के लिए. एक बार बिजनेस स्टेबल हो गया उसके बाद हम अपना बिजनेस आगे बढ़ सकता है. तो लॉकडाउन खुलते ही मत सोचना कि मेरा जो धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा. नो, इट विल टेक टाइम. उसको टाइम लगने वाला है. लॉकडाउन के बाद में जब हम लोग बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस का दरवाजा खोलेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने को बिजनेस को, ताकि वो बिजनेस अपना आगे बढ़े. तो उसके लिए कम से कम 6 महीना या 1 साल भी लग सकता है या उससे कहीं ज्यादा भी शायद लग सकता है. तो डू व्हाट यू हैव नेवर डन बिफोर टू टेक योर ड्रीम बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. यानी कि जब लॉकडाउन खुलने के बाद में जब हम बिजनेस करेंगे, राइट, जब हम कुछ अपना नया व्यापार करेंगे तो उस व्यापार करने के लिए, वो बिजनेस करने के लिए हमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो पहले हमने कुछ नहीं किया. जो हमने पहले नहीं किया है वो अब हमको करना है. कुछ नए तरीके से बिजनेस करना, नए ढंग से बिजनेस करना, नई सोच के साथ बिजनेस करना, क्योंकि अभी बहुत कुछ बदलने वाला है. लॉकडाउन के बाद में जब बिजनेस है, जो मार्केट एरिया है वो पूरा चेंज होने वाला है एकदम. तो हमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने पहले कुछ नहीं किया. देन हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. तो अपने बिजनेस को एक नीचे ऊंचाई पर, एक नेक्स्ट लेवल पर हम कैसे लेके जा सकते हैं. सो वी आर हियर फॉर यू. हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे टू बोथ इनकरेज यू एंड हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. यानी कि हम बैठे हुए हैं आपके लिए. यानी कि हमारा जो काम है विल टू विन में, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं. हम लोग जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, तो आपके बिजनेस में हम आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को एक ऊंचाई पर लेके जाने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए. तो हम आपको इनकरेज भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, हम आपको दिशा भी दिखाएंगे, डायरेक्शन भी देंगे आपके बिजनेस को एक नया ऊंचाई पर लेके जाने के लिए. देन डू यू वांट टू ग्रो बिगर. हर एक बिजनेसमैन का एक सपना होता है कि वो चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, मेरा बिजनेस, मेरा एस्टेब्लिशमेंट बड़ा हो, बट आरंट श्योर हाउ टू गेट देयर. यानी कि मुझे पता नहीं है, मेरी इच्छा है बिजनेस को आगे बढ़ाने की, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं. क्यों, क्या होता है, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग एक सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक नॉलेज के साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो हम अपना जो नॉलेज है ना, अपना नॉलेज हम अपने बिजनेस में निचोड़ देते हैं. पूरा का पूरा अपना नॉलेज निचोड़ देते हैं. जब अपना नॉलेज अपने बिजनेस के अंदर डालते हैं तो बिजनेस को हम एक लेवल पर लेके आते हैं. तो यहाँ पे आके अपना एक नॉलेज खत्म हो जाता है.
अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, एक नई ऊंचाई पे जाने के लिए, या बिजनेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए, उसको और एक्सपांड करने के लिए, तब अपने को क्या चाहिए? नया नॉलेज, नया ज्ञान। तो नया ज्ञान कहां से आएगा, नया नॉलेज कहां से आएगा? तब अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को किसी का गाइडेंस लेनी पड़ती है, किसी के पास जाके सीखना पड़ता है नया नॉलेज लेने के लिए। तो हम विल टू विन में हम लोग क्या करते हैं? नॉलेज शेयरिंग भी करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको, उनके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उसका हम लोग कोचिंग भी कराते हैं, उसका ट्रेनिंग भी हम देते हैं, राइट? सो डू यू वांट टू ओपन अ सेकंड लोकेशन बट नीड इनसाइट्स और सपोर्ट ऑन मैनेजिंग टू लोकेशंस? अभी बहुत लोगों को ऐसा है कि मैं, मेरे अलग अलग लोकेशंस पे मेरी दुकानें हो, रिटेल शॉप्स हो, मेरी चेन हो, दुकानों की चेन हो, राइट? या कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो बोलेगा मेरे हर एक स्टेट के अंदर मेरी एक सेल्स ऑफिस होनी चाहिए, हर एक लोकेशन पे मेरा एक सेल्स ऑफिस होना चाहिए, मेरे बंदे होने चाहिए, राइट? हम हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस को अलग अलग लोकेशन पे फैलाना चाहता है। सब चाहते हैं कि मेरा बिजनेस एक्सपांड हो, पूरे देश विदेश में मेरा बिजनेस होना चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एक्सपांड करना है, सेकंड लोकेशन खोलना है, नई ऑफिसेस खोलनी है, नया रिटेल चेन खोलना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को किस चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, क्या क्या चीजों के ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा, वो सब हम आपको बिल टू विन के अंदर सिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हो। सो डू यू वांट टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू योर बिजनेस टू कंटिन्यू टू बिल्ड योर ऑफरिंग्स? तो जो अपने पास में अभी प्रोडक्ट्स है, क्या हम उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं? या जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, क्या उस सर्विसेज के अंदर आप कुछ वैल्यू एडेड एडेड सर्विस हम दे सकते हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर अपना खुश रहे? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो, राइट? कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा अपने सर्विसेज से, वो दोबारा अपने पास आएगा नहीं। वो अपने प्रोडक्ट से खुश नहीं होगा तो वो अपने पास में आएगा नहीं। तो नया प्रोडक्ट हम क्या लॉन्च कर सकते हैं, नया सर्विसेज में हम लोग क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये सब हम लोग क्या ऑफरिंग्स दे सकते हैं, प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से रोड मैप बना सकते हैं बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ये हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपका रोड मैप बनाने के लिए। So do you have ideas to expand your team and are wondering the best way to develop them? अभी अपने पास में टीम है, लेकिन अपने को टीम भी बढ़ानी पड़ेगी। जब धंधा बढ़ाना है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज बढ़ाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जब जब तक हम आदमी नहीं बढ़ाएंगे तब तक धंधा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि धंधा जो है, जो बिजनेस है, वो अकेला एक आदमी से नहीं हो सकता है। अकेला एक इंसान सोचे कि नहीं मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही मैन्युफैक्चरिंग करूं, मैं ही पैकिंग करूं, मैं ही डिलीवरी करूं, मैं ही ऑर्डर लेके आऊं, मैं ही पेमेंट लेके आऊं, तो उसका धंधा कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। वो सोचेगा कि मैं ही अकेला सब काम करूं, नहीं, या कंपनी खाली मेरे दम से चलती है, नहीं, एक आदमी के दम से कंपनी नहीं चलती है। एक इंसान के वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है, उसमें अपने को चाहिए टीम। तो एक्सपेंशन ऑफ टीम्स, जैसा आप नया प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, वैल्यू एडेड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मैन पावर की जरूरत पड़ती है अपने को अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो उसमें अपने को टीम्स चाहिए, सेल्स टीम चाहिए, मार्केटिंग टीम चाहिए, परचेज का टीम चाहिए, बहुत सारे ऐसे टीम्स को अगर हम अपना बनाए कंपनी के अंदर, कोई डिजाइनिंग टीम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर टेक्निकल टीम चाहिए अपने को। तो बहुत सारे टीम मेंबर्स अपने को चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने पास में क्या क्या आइडियाज है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने टीम को बढ़ाने के लिए, तो उन आइडियाज को आप लगाइए अपने बिजनेस के अंदर और अपने टीम को बढ़ाइए। और फिर हम बैठे हैं आपके लिए, फिर आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको इसका भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो वेलकम टू विल टू विन। Our purpose is to help entrepreneurs to not only start businesses but also to build them into thriving companies that impact you, your family and your community. तो welcome to Will to Win। Will to Win में आइए, हमारे पास आइए, और हमारा जो पर्पस है वो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना, राइट? तो हमारे पास आप आएंगे, हम आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, right? So small changes have a big impact. Small changes have a big impact. हमने पहले कहा था, अब लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस खुलेगा ना, उसमें हमको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। उसमें से एक चीज क्या है? कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी करने की,
कंसल्टेंट को पकड़ने का, बिजनेस कंसल्टेंट, हम लोग चार्टर अकाउंटेंट को पकड़ते हैं ना फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए, उसी तरह से अपने को बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए भी अपने को एक बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए। अपने को हमारे जैसे विल टू विन जो कंसल्टेंसी फर्म है उनके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। जब हम कंसल्टेंसी कंपनी के साथ में जब जुड़ते हैं तब अपने को नई आइडियाज मिलती है, एक नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नया सीखने को मिलता है हमको, और नई नई आइडियाज अपने को मिलती है अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो हमने पहले नहीं किया है वो अभी हमको करना है लॉकडाउन के बाद। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा तो हमको वो सब कुछ करना है जो पहले हमने नहीं किया। हमने कभी कंसल्टेंसी के पास नहीं गए, किसी कंसल्टेंट से हमने कंसल्ट नहीं किया बिजनेस को लेके, तो अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, लॉकडाउन खुलने के बाद में कंसल्टेंट को पकड़ना है, विल टू विन में आना है और हमारी कंसल्टेंसी लेनी है। जो हमने पहले नहीं किया है वो अभी हमको सब कुछ करना है। याद रखना, जो कंसल्टेंसी है इट इज एन इन्वेस्टमेंट टू द बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट का जो कोर्स है हमारा, वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए। कंसल्टेंसी आप लेंगे हमसे, वो इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज एन एसेट टू योर कंपनी, इट इज एन एसेट, वो इट इज अ वैल्यू एडेड। जैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करते हैं, फर्नीचर में इंटरेस्ट करते हैं, मशीनरी में इंटरेस्ट करते हैं, नए नए रॉ मटेरियल परचेस करते हैं हम लोग, मैन पावर में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी में जैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ताकि अपने को रिटर्न्स अच्छा मिले। उसी तरह से कंसल्टेंसी में भी अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा आपके बिजनेस में। सो कंसल्टेंसी इज अ इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस, राइट। तो उसको आपको पहला ध्यान देना है, जो आपने पहले नहीं किया है। सबको ऐसा लगता है कि हम कंसल्टेंट से हम बात करेंगे, कंसल्टेंसी तो वो तो पैसा ले लेगा, लेकिन हमारा धंधे का क्या होगा, हमारा धंधा चलेगा नहीं चलेगा, बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग और बाद में हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो एक बार वो इन्वेस्ट करके देखना पड़ेगा अपने को, वी हैव टू ट्राई इट आउट। नया कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक नया नहीं करेंगे तब तक बिजनेस अपना नेक्स्ट लेवल पे कैसा जाएगा। बिजनेस के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो स्टार्ट बाय टेकिंग स्मॉल चेंजेस हैविंग बिग इम्पैक्ट। जो सबसे पहला जो स्मॉल चेंज है वो है कंसल्टेंसी को आके मिलो, आप अपने बिजनेस के बारे में आप बात करो कि बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो बाद में दूसरा आता है चेंज योर मार्केटिंग, यानी कि जो हम लोग लॉकडाउन से पहले मार्केटिंग करते थे वो स्ट्रेटेजी हमको चेंज करनी पड़ेगी। वो पुरानी स्ट्रेटेजी काम आने वाली नहीं है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद जो मार्केट सिनेरियो रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा, एकदम चेंज रहेगा मार्केट सिनेरियो। उसके लिए मार्केटिंग प्रॉपर होना चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए कि हम अपना ब्रांड का अवेयरनेस कैसे करेंगे, अपना प्रोडक्ट का अवेयरनेस कैसे करेंगे, लोगों तक हम अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे। वो सब अलग अलग तरीके अभी अपने को अपनाने पड़ेंगे जो हमने पहले और लॉकडाउन से पहले नहीं अपनाए, वो लॉकडाउन के बाद हमको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। देन ट्राई न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा अपने को। अभी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है, वेबसाइट्स है, बहुत सारी चीजें हैं अभी जिसका हम लोग ऐसा मार्केटिंग टूल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाना अपने बिजनेस के अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सके। सो हैप्पी क्लाइंट्स हैप्पी बिजनेस। अगर आपके कस्टमर्स खुश है तो आपका बिजनेस भी खुश है। कस्टमर से ही बिजनेस होता है, कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। तो कौन जरूरी है अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने व्यापार के लिए कौन जरूरी है? अपने लिए जरूरी है अपना क्लाइंट्स, अपने कस्टमर। अपने को पैसा कौन देता है? अपने को पैसा देता है कस्टमर, और कस्टमर के पैसे से ही अपना धंधा चलता है, अपना बिजनेस चलता है, अपना एस्टेब्लिशमेंट चलता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो हैप्पी क्लाइंट्स इज इक्वल टू हैप्पी बिजनेस। सो फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। सबसे पहले कस्टमर को खुश करना है अपने को। स्टार्ट फोकसिंग ऑन कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, जितना कस्टमर को हम अच्छी सर्विस देंगे वो कस्टमर अपने साथ में जुड़ा रहेगा। अगर आज एक कस्टमर खुश है अपने से, वो 10 नए कस्टमर अपने लिए लाएगा। अगर एक कस्टमर नाराज हो गया, दुखी हो गया अपने से, तो क्या करेगा? 10 नए कस्टमर को भी तोड़ देगा। वो किसी को अपने दुकान पे आने नहीं देगा, अपने जो बिजनेस की जगह है उस पे आने नहीं देगा, राइट। तो एक हैप्पी कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 नए कस्टमर को लाएगा, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर, एक दुखी कस्टमर अपने 10 कस्टमर को अपने साथ में लेके जाएगा, यानी कि बिजनेस में लॉस। तो अपने को बिजनेस में लॉस नहीं करना हो
तो अपने को फोकस करना है कस्टमर सर्विस के ऊपर। कस्टमर को जितना हम अच्छा सर्विस देंगे उतना कस्टमर अपने साथ में जुड़ा रहेगा। कंसीडर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कस्टमर्स के साथ में अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो, राइट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो नया प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर अपने कस्टमर्स को इनवाइट करो, वेबसाइट के अंदर उसको लॉन्च करो, सोशल मीडिया में डालो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो हम लोग कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स कस्टमर के प्रति। तो कस्टमर का विश्वास जीतना, कस्टमर का विश्वास जीतना, और कस्टमर का विश्वास जीतने में ना बरसों लगते हैं, ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में बरसों लगते हैं, लेकिन कस्टमर का विश्वास तोड़ना 1 सेकंड का काम है। तोड़ने में, विश्वास तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन विश्वास बनाने में बरसों लगते हैं। इट टेक्स इयर्स टुगेदर टू बिल्ड द ब्रांड। इमेज बनाने को बरसों लगते हैं, कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए बरसों लगते हैं, लेकिन विश्वास तोड़ने के लिए, ब्रांड तोड़ने के लिए 1 सेकंड काफी है। सो बी लॉयल टू योर कस्टमर्स। कस्टमर के साथ में ईमानदारी से काम करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, जो सच है वही बोलना, कस्टमर के साथ में झूठ कभी मत बोलना। नेवर लाई टू योर कस्टमर्स। नाउ व्हाट एवर यू invention for the future of your business, Will to Win can help you make the necessary and most effective decisions in solidifying that growth, helping you find success and positive outcomes. तो जो भी आपका सपना है अपने बिजनेस को लेके, आपके बिजनेस के सपनों को साकार करने के लिए हम विल टू विन वाले बैठे हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके सपनों को साकार करने में, आपके ग्रोथ को, आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपके बिजनेस का पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपको जो पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए, जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, जो टर्नओवर की बात करते हैं हम, सेल्स की बात करते हैं, पॉजिटिव आउटकम क्या है? रिजल्ट्स। अपना सेल्स अच्छा होना चाहिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना चाहिए, अपनी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, अपने पास में एम्प्लॉयज अच्छे होने चाहिए, अपने पास में जो एम्प्लॉयज हो वो भी अच्छी क्वालिटी के एम्प्लॉयज हो, राइट। ट्रेंड एम्प्लॉयज हो, उनका भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज का भी, ताकि उनका भी जो है काम करने का तरीके में बदलाव आता रहे। ऑनेस्ट होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज। तो ये सब पॉजिटिव आउटकम्स है अपने बिजनेस को लेके, ये हम लोग दे सकते हैं। आपके एम्प्लॉयज को भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका भी स्किल्स डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, बिजनेस कैसे करना, धंधा कैसे करना, या अपना जो काम आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज अपने काम अपने ईमानदारी से कैसे कर सकते हैं, फोकस के साथ कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे कर सकते हैं, उसका भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं विल टू विन के अंदर। हम लोग एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग देते हैं और एम्प्लॉयर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं, और बिजनेस वालों के अंडर में जो उनके एम्प्लॉयज है उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। सो गेट ऑर्गेनाइज्ड, सो राइट इट डाउन। तो सबसे पहला जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि लिखने का काम पहले करना। क्या लिखना है अपने को? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, अपने बिजनेस के गोल्स की मेरे को क्या क्या अचीव करना है। अभी हर एक इंसान चाहता है कि मेरा धंधा बढ़े, पर कितना बढ़े, कितना टर्नओवर होना चाहिए। अगर आज मेरा टर्नओवर 10 करोड़ है तो मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है 100 करोड़ तक मेरा बिजनेस पहुंचे। 10 करोड़ से 100 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना होगा? या मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है तो 500 करोड़ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट। तो वो 500 करोड़ क्या हो गया? 100 करोड़ और 500 करोड़ एक आपका बड़ा गोल हो गया। तो उस बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये सब लिखना है हमको कि हम कब उसको अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, उसका क्या प्लानिंग रहेगा, उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, उसको प्लान को अमल में कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या हमको सॉल्यूशंस रेडी रखने पड़ेंगे। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशंस अपने पास में रेडी होने चाहिए। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे अपने बिजनेस को लेके, उसके साथ में पहले से ही सॉल्यूशंस अपने को रेडी रखने के। तो ये लिखने का काम है, ये लिखना है पूरा आपको। और प्रायोरिटाइज क्या करना है? व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द बिजनेस? अपना फर्स्ट प्रायोरिटी जो बिजनेस के अंदर है ना, दैट इज टू जनरेट रेवेन्यू। सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंट बिजनेस का है, रेवेन्यू। जब रेवेन्यू जनरेट हम नहीं कर सकते ना, इसका मतलब बिजनेस बंद, ताला मारना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा बिजनेस को। क्योंकि बिजनेस जो है वो पैसे से होता है, बिना पैसों के धंधा नहीं होता है, बिना पैसों के व्यापार नहीं होता है, बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसों के नहीं चलती है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहला प्रायोरिटी अपनी है अपना रेवेन्यू जनरेट करना। अपने बिजनेस को लेके हम अपना
रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है अपनी। सो बिजनेस फनल स्टेजेस, तो पिछली बार वेबिनार फर्स्ट का हम लोग ये रिकैप कर रहे हैं, उसमें हमने बताया था कि बिजनेस का फनल क्या होता है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो क्या है प्रोसेस, तो वो हम दिखाते हैं। तो ये जो फनल है, ये जो है बिजनेस का फनल है, अवेयरनेस, डिस्कवरी, इवेल्युएशन, इंटेंट, परचेज, देन लॉयल्टी, 6 स्टेप्स है सेल्स फनल के। और जो पाइपलाइन स्टेजेस है बिजनेस को लेके, जो स्टेज 1 है वो प्रोस्पेक्टिंग है, स्टेज 2 में क्या है, क्वालिफाइंग लीड्स है, स्टेज 3 में क्या है, इनिशियल मीटिंग्स है, स्टेज 4 में क्या है, डिफाइंड प्रोस्पेक्ट नीड्स, स्टेज 5 में क्या है, मेक एन ऑफर, स्टेज 6 में क्या है, निगोशिएशन एंड फाइनलाइज योर प्रपोजल्स, देन स्टेज 7 में क्या है, क्लोजिंग द डील, स्टेज 8 में क्या है, डिलीवर द प्रोडक्ट्स। ये एक प्रोसेस है, जब तक हम इस प्रोसेस को समझेंगे नहीं तब तक बिजनेस को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा सकते। अगर ये बिजनेस फनल को समझना है आपको, तो हमारे पास में आइए, हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरा ये मेथड जो है बिजनेस का, जो प्रोसेस है, वो हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे इसको। राइट, सो हाउ कैन वी हेल्प यू, अभी हम आपको कैसी मदद कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, नीड गाइडेंस, बराबर। अगर आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो सबसे पहला जरूरत क्या है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, बराबर, वो हम दे सकते हैं। और आर इंटरेस्टिंग इन 1-to-1 काउंसलिंग, अगर आप चाहते हो 1-to-1 मिलना, आप हमसे 1-to-1 आके मिल भी सकते हो और हमसे अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकते हो। हम आपको जो सॉल्यूशंस है, प्रॉपर सॉल्यूशंस आपके बिजनेस को लेके हम आपको दे सकते हैं। तो काउंसलिंग गियर्ड टुवर्ड्स योर बिजनेस। देन विल टू विन इज हियर टू हेल्प यू। We offer advice, information, mentorship and so much more. हम बहुत कुछ करते हैं विल टू विन के अंदर। आप आइए, हमसे मिलिए, और फिर बाद में हम आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की आपको मदद करेंगे। नाउ हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, वेबिनार सीरीज 2। आज का जो पार्ट 2 है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो पार्ट 2 में जो है आज का, वो एक केस स्टडीज है। देयर आर 3 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, देयर आर 3 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का अलग अलग केस स्टडी अपने पास में है। तीन एग्जांपल्स अपने पास में, 3 कंपनियों के, और वो लाइव है। केस स्टडी जो है वो रियल केस स्टडी है, रियल बिजनेस को लेके है। इन टुडेस tumultuous, that is confused economy, many business owners are in need of a jolt, something that helps their companies grow, whether it's finding new ways to sell their products or to broaden their customer base। तो आजकल का जो दौर है, अभी चल रहा है मार्केट का, उसमें हर एक बिजनेसमैन को झटका लगा हुआ है, बहुत जोरदार झटका लगा हुआ है। अभी इस झटके से बाहर निकलना है अपने को, राइट। तो अपने कंपनी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अपने को क्या नए नए तरीके इस्तेमाल करने होंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और अपना जो कस्टमर का बेस है ना, कस्टमर का बेस को बढ़ाना है। अगर आज मेरे पास में 100 कस्टमर है, तो मेरे पास में 150 कस्टमर कैसे हो, 150 कस्टमर है तो 200 कस्टमर कैसे हो, यानी कि मैं मेरा कस्टमर का बेस बढ़ाना चाहता हूं। कस्टमर का बेस बढ़ेगा तभी तो कंपनी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, राइट। Then of course there are many potential avenues for achieving growth, and each business needs to assess at its own business module and determine its own path। यानी कि हर एक बिजनेस के लिए क्या है, एक असेसमेंट है, हर एक पोटेंशियल है। पहला तो ये बात समझना है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत, मेरा बिजनेस जो है ना, मतलब मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो उससे पहला वो विश्वास पहला अपने अंदर रखना है। फर्स्ट बिलीव इन योर कंपनी, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर सर्विसेज। उसके बाद में द बिजनेसमैन रिक्वायर्स टू असेस हिज बिजनेस। अपने खुद के बिजनेस का असेसमेंट करो, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉट एनालिसिस। आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और थ्रेट्स क्या है, राइट। तो ये शॉर्ट एनालिसिस करना है अपने बिजनेस को लेके। जब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तब अपने को पता चलता है कि मेरे को नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या बनाना है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, राइट। एंड डिटरमाइन योर ओन पाथ्स, यानी कि हर एक बिजनेस को खुद का अपना एनालाइज करके खुद का रास्ता बनाना है, राइट। देन नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, अगर समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज है, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो कंसीडर दिस 3 स्ट्रेटेजीज टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अभी जो हम लोग एक आपको 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताने वाले हैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अब वहां से शुरुआत कर सकते हो।
along with the entrepreneurs that are succeeding at them. तो ये 3 स्ट्रेटेजी जो है, जो रियल केस स्टडी है, ये लोगों ने अपने बिजनेस में, अपने धंधे में उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है स्ट्रेटेजी, और उनको कामयाबी मिली है, राइट। तो उन कामयाबी के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। तो जो पहला स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग का, फाइंड न्यू वेज टू सेल योर प्रोडक्ट। नया तरीका ढूंढना अपने प्रोडक्ट को बेचने का। अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं एक तरीके से, राइट, वो मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, इसका मतलब मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो सही नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो नाउ फॉर्जिंग क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, यानी कि न्यू इफेक्टिव सेल्स चैनल। तो सबसे जो हार्ट है ना बिजनेस का, वो है सेल्स। सेल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सेल्स मतलब कस्टमर, राइट। सेल्स है तो कस्टमर है ना, कस्टमर है तो सेल्स है, कस्टमर है तो सेल्स है तो कंपनी है, राइट। तो वो इफेक्टिव अपना सेल्स चैनल अपने को बनाना है। तो सेल्स चैनल फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन हेल्प डाइवर्सिफाई योर ब्रांड एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ऐसा कौन सा हम लोग चैनल अपना बना सकते हैं, एक नया रास्ता कौन सा हम चुन सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हम अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके अपने बिजनेस की तरफ। नाउ एक कंपनी का अपना जो एग्जांपल हम दे रहे हैं, लाइव केस स्टडी, वो है टेक स्पैरोलॉजी। एक कंपनी का नाम है स्पैरोलॉजी, एक कंपनी का नाम है। टिंटन फॉल्स न्यू जर्सी में है ये कंपनी, दैट सेल्स 24 होम्योपैथिक एंड विटामिन स्प्रेस। ये होम्योपैथिक की और विटामिन की स्प्रे, गोलियां नहीं, स्प्रे बेचते हैं वो लोग। सच एज एलर्जी इज एन इम्यून बूस्टर। सिंस its launch in 2004, the company positioned itself as a maker of luxury wellness products. तो ये जो कंपनी है स्प्रेयोलॉजी, उन्होंने क्या किया है, 24 होम्योपैथिक और विटामिन की स्प्रेज बनाई है। लेकिन वो कैसे बनाई है, हाई एंड प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट बनाए, लग्जरी प्रोडक्ट, महंगे से प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, ये महंगा प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने। एक सोच के साथ में उन्होंने उसको लॉन्च किया प्रोडक्ट को 2004 में। सो इट सोल्ड प्राइमरली थ्रू होटल एंड डे स्पास। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जब ये प्रोडक्ट बना, अभी महंगा प्रोडक्ट है, तो महंगा प्रोडक्ट जो है वो कहां बिकेगा, एक महंगी जगह पे बिकेगा, अच्छी जगह पे बिकेगा। तो 5 स्टार होटल्स, जो बड़ी बड़ी होटल्स है, होटल्स के अंदर उन्होंने बेचना चालू किया ये। और जो डे स्पास होते हैं, स्पा के अंदर जहां पे सब मसाज वगैरह सब होता है, रिलैक्स होते हैं लोग वहां पे जाके, वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया अपना मार्केटिंग। देन लुकिंग टू ऑफर देयर क्लाइंटेल अ यूनिक वे टू ट्रीट कॉमन हेल्थ कंप्लेंट्स, बी इट इंसोमिया और हैंगओवर। तो उन्होंने क्या किया, जो वो स्प्रे बना रहे थे होम्योपैथिक की और अपना विटामिन की, वो था एक हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ के लिए था, लोगों के हेल्थ को देख के उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने सोचा कि ये महंगा प्रोडक्ट है, तो महंगा प्रोडक्ट जो है वो किसी अच्छी महंगी जगह पे बिकेगा, महंगे आउटलेट पे बिकेगा। तो उन्होंने होटल और स्पा को टारगेट किया पहले, राइट। तो यूनिक वे, उन्होंने कुछ नया तरीका ढूंढा मार्केटिंग का। बट व्हेन द होटल एंड स्पा मार्केट्स tanked with the economy in 2008, the company realized it needed to diversify. अभी 2004 में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, 4 साल तक उन्होंने क्या किया, होटल और स्पा के साथ में ही खाली बिजनेस किया। उनका फोकस था खाली होटल और स्पा। तो वहां पे वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे। लेकिन 4 साल में क्या हुआ, 4 साल में वो मार्केट एकदम ठंडा पड़ गया। जब मार्केट ठंडा पड़ गया तब क्या हो गया, सेल उनकी सीज हो गई। सेल उतना ही हो रही थी, ना कम हो रही थी ना ज्यादा हो रही थी, सेल उतना ही होगी, लेकिन कंपनी को आगे बढ़ना था। तो उन्होंने क्या सोचा, कंपनी का सेल आगे बढ़ाने के लिए फिर उन्होंने सोचा चलो कुछ नया तरीका ढूंढे। तो इट वाज ड्रेडफुल, सेज co-founder and CEO Ellie Whale, who would call up, they would said all of our buying is on hold. Sales fell more than 30% in 2009। यानी कि जब भी कोई कस्टमर को वो लोग अप्रोच करते थे तो कस्टमर उनसे सामान खरीदता नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग चालू ही था। तो उनका जो भी था बाइंग जो था कस्टमर्स के, उनके वो होल्ड पे था। उन्होंने बोला कि आपका पहले से मेरे पास में सामान पड़ा हुआ है, मैं और सामान क्यों खरीदूं, कस्टमर क्यों खरीदेगा, पहले से आपका सामान आपका सामान कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, वो पहले से उसके शेल्फ पे से बिक नहीं रहा है, तो वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा आपसे। जब तक वो पहले वाला
प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तब तक वो दूसरा नया खरीदने वाला नहीं है। तो मार्केट जो है वो एक स्ट्रेटेजी जो है एक स्टैग्नेंट हो गया, एक जगह पे आके रुक गया, तो उसके जो सेल्स थे ना वो धीरे 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 कम होने लगे। लेकिन तो एक साल में क्या हुआ, एक साल में 2008 से लेकर 2009 तक उनका जो सेल्स फिगर था ना वो 30% गिर गया, 30% ड्रॉप हो गया सेल्स। तो कंपनी डिसाइडेड टू परसू न्यू सेल्स चैनल। फिर उन्होंने सोचा नया यार अभी कुछ नया सेल्स चैनल चलेंगे, अभी जिस तरीके से हम सामान बेच रहे हैं वो काम में नहीं आ रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी काम में नहीं आ रही है। वो पहले काम में आई जब हमने धंधा चालू किया था, तब वो स्ट्रेटेजी काम में आई, लेकिन 3 साल के बाद में अब वो काम में नहीं आ रही है। तो अब अपने को क्या करना होगा, स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा। तब उन्होंने सोचा कि न्यू सेल्स चैनल हम बनाएंगे, yet maintain its image as a high end beauty and lifestyle product। यानी कि उन्होंने जो ब्रांड बनाया, हाई एंड प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट्स बनाए कंपनी वालों ने, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि नया चैनल बनाएंगे लेकिन हम अपने प्राइस के साथ में, अपने ब्रांडिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। स्टिल जो अपना है प्रोडक्ट वो हाई एंड ही रहेगा और हाई एंड दुकानों में ही बिकेगा। तो उन्होंने वही सोचा, एक बड़ी सोच रख के उन्होंने उस धंधे को चालू किया और उसी सोच के साथ में धंधे को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं वो लोग अभी। तो नया चैनल बनाने का जब सोच रहे हैं वो लोग, ब्रांड इमेज को अपना बड़ा बना के रखने का इमेज जो है वो दिमाग में रख के नया प्लानिंग कर रहे हैं अभी। सो इट डिड नॉट वांट टू बी अ नैरोली कैटेगराइज्ड एज अ होम्योपैथिक मेडिकेशन। यानी कि वो छोटी मोटी मेडिकल स्टोर में वो लोग बेचना नहीं चाहते थे ऐसा मेडिसिन करके, एक आम दवाई की तरह उसको बेचना नहीं चाहते थे। वो उसको एक बड़ा ब्रांड बना के, एक लग्जरी प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते थे वो लोग। तो यू माइट फाइंड टक्ड अवे इन द हेल्थ फूड एलेज अ पैसेज बिटवीन कैबिनेट्स एंड शेल्फ्स गुड्स इन द सुपरमार्केट। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो है ना जो प्रोडक्ट वो जैसा सुपरमार्केट में आम तरीके से मिलता है प्रोडक्ट्स, वैसा नहीं होना चाहिए भाई शेल्फ में पड़ा है ऐसा, वैसा नहीं चाहिए उनको, राइट। तो वो चाहते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना हाई एंड प्रोडक्ट हो और अभी भी उसका ब्रांड का जो इमेज है वो दिमाग में रख के वो हम एक बड़े दुकान में ही बेचे, एक बड़े आउटलेट से ही अपना माल बिकना चाहिए। एक होटल बिकता था, स्पा बिकता था, अब नया चैनल वो लोग ढूंढ रहे हैं कि नया चैनल और क्या हो सकता है जिसे ब्रांड इमेज भी अपनी मेंटेन हो, अपना प्राइसिंग भी मेंटेन हो और स्टेटस जो है ना वो भी मेंटेन हो, कंपनी का स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो, राइट। सो द कंपनी बिगेन ऑफरिंग लिमिटेड टाइम स्पेशल्स थ्रू फैशन डील साइट्स। अभी उन्होंने पूरा मार्केटिंग अपना स्ट्रेटेजी फोकस पूरा चेंज किया, चैनल जो है सेल्स का चेंज किया। कहां पे चेंज किया उन्होंने, चेंज किया फैशन डील साइट्स पे। जो फैशन की जो साइट्स होती है, वेबसाइट्स, वहां पे उन्होंने फोकस किया कि वो फैशन की जो वेबसाइट्स है ना वहां पे अपने प्रोडक्ट को हम लोग अपना लॉन्च करेंगे। क्योंकि फैशन जो डिजाइनिंग है, राइट, जो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं वो कौन पहनेगा, रईस लोग ही पहनते हैं, अमीर लोग हैं वो कपड़े जो है वो डिजाइनर पहनते हैं, पैसा वो लोग वहां पे डालते हैं डिजाइनर कपड़ों के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि अपने प्रोडक्ट को हम क्यों ना उसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व करें एक फैशन डिजाइनिंग के अंदर, ताकि वहां पे जो रईस लोग हैं जो कपड़े देखेंगे साइट पे तो अपना प्रोडक्ट भी देखेंगे और अपना प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे साइट वालों के साथ में बात करके उन्होंने अपना प्रोडक्ट का कैंपेनिंग चालू कर दिया। तो उन्होंने इंक्लूडिंग नाउ hotlook.com करके एक है साइट फैशन का, और दूसरा है glitcom.com करके है, विच हेल्प रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो उनके ही वेबसाइट पे उन्होंने अपना जो है प्रोडक्ट का कैंपेनिंग चालू कर दिया, मार्केटिंग चालू कर दिया, अवेयरनेस चालू कर दिया। तो लोगों को पसंद आने लग गया प्रोडक्ट उनका और वो चैनल उनका हिट हो गया और माल बिकने लगा। तो वेल ऑल्सो स्टार्टेड रीचिंग आउट टू ब्यूटी प्रोडक्ट बायर्स ऑफ रिटेलर्स लुकिंग टू एक्सपांड विद यूनिक ब्रांड्स। फिर उनका वो तो चालू हो गया वेबसाइट का सेलिंग, उसके साथ साथ में एक दूसरा नया चैनल उन्होंने क्या ढूंढा, उन्होंने देखा कि भाई कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के बायर्स है, रिटेल शॉप्स, दोस हु आर लुकिंग फॉर एक्सपांशन। यानी कि दुकान वाला कुछ नया प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए उसको बेचने के लिए, क्योंकि रिटेलर्स को भी चाहिए होता है ना नया प्रोडक्ट बेचने के लिए, ताकि उनका भी धंधा बढ़े, वो भी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने दुकान पे अट्रैक्ट कर सके। तो वो उन दुकानों को का पीछे पड़ गए, रिसर्च करने लगे कि ऐसे कितने दुकानें हैं उनके एरिया में जो नया प्रोडक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और यूनिक प्रोडक्ट, आम प्रोडक्ट नहीं जो हर एक दुकान में मिलता है वैसा नहीं प्रोडक्ट,
कॉमन प्रोडक्ट नहीं, यूनिक प्रोडक्ट। जो दुकान उस एरिया में सिर्फ उसी दुकान वाले के पास में प्रोडक्ट होना चाहिए और वो एरिया में वो किसी के पास वो प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने जोरदार मार्केटिंग चालू किया अपना। तो ऐसे ऐसे रिटेलर्स को उन्होंने ढूंढा जो यूनिक ब्रांड रखना पसंद करते हैं और बेचना पसंद करते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने वहां पे भी अपना ब्रांडिंग चालू कर दिया। देन इन 2002 स्प्रेयोलॉजी स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स स्प्रे इन अल्ट्रा स्टोर्स, यानी कि बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर अभी उनका माल बिकना चालू हो गया। सेलिंग ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर भी सेल्स चालू हो गई। एंड इन 6 स्टोर्स इन मैरीलैंड एंड न्यू जर्सी, यानी कि 6 न्यू स्टोर्स, यानी कि नए दुकानदारों को भी माल देना उन्होंने चालू किया और वहां से भी बिक्री उनकी चालू हो गई। द कंपनी ऑल्सो रिसेंटली बिगेन सेलिंग थ्रू ड्रग स्टोर चेन। जो ड्रग स्टोर चेन होती है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े शोरूम टाइप जैसे होते हैं, वहां पे डोंग रीड्स करके, न्यू लुक करके है कोई दुकान, वहां पे उन्होंने देना चालू किया। बुटीक्स विच सेल हायर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट देन इट्स ट्रेडिशनल कॉर्नर स्टोर्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो कॉर्नर स्टोर्स बनी के आम दुकानें, तो आम दुकानों में उन्होंने माल नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उन्हीं दुकानों के ऊपर फोकस किया जो हाई एंड प्रोडक्ट बेच सकते हैं और जिनको इंटरेस्ट है बेचने के लिए, राइट। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने एक बड़े बड़े स्टोर्स में दिया, वेबसाइट्स के अंदर दिया, स्टोर्स के अंदर दे दिया। फिर दूसरे जो बड़े मॉल होते हैं ड्रग्स के, जहां पे बहुत महंगी महंगी दवाइयां बिकती है, वहां पे उन्होंने देना चालू कर दिया। बुटीक्स में देना चालू कर दिया। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं उनको देना चालू कर दिया। सब बड़े बड़े हाई एंड जो दुकानदार है उनको ही दिया उन्होंने प्रोडक्ट्स, और उनकी जो सेल है वो बढ़ गई। देन दिस 2 रिटेलर्स make up about 7% of Sprayology sales, while Spa account for about 55%. The company is expected to generate roughly $750,000 in revenue this year. We want to keep building our retail sales well ads, but we want to do it in a way that makes sense for our brand. यानी कि अब वो कंपनी क्या सोच रही है, अभी हमारा जो बिजनेस है अभी अच्छा चल रहा है, उसको हमने और बढ़ाया, अब और रिटेल आउटलेट्स उनको खोलने, अब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है कंपनी। कंपनी बोलती है अभी हमको और एक्सपांड करना है और एक्सपांशन करना है, लेकिन कहां पे करना है, जहां पे अपना ब्रांड इमेज जो है वो हैम्पर ना हो, ब्रांड इमेज जो है वो बना रहे, अपना स्टैंडर्ड बना रहे, राइट। अपना प्राइसिंग बना रहे, प्राइस कम करने की जरूरत नहीं पड़े हमको, प्राइस अपना मेंटेन रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे, हाई एंड प्रोडक्ट ही रहना चाहिए और अपने कंपनी का इमेज भी बना रहना चाहिए। तो कीपिंग योर कंपनीज इमेज, ब्रांड, एवरीथिंग इन माइंड, हमको क्या करना चाहिए, अपना जो सेल्स का चैनल है उसको बनाना चाहिए। अभी जो सेकंड नंबर का जो केस स्टडी है, दैट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट एड वैल्यू। नाउ इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट एड वैल्यू, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। नाउ ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो इंट्रोड्यूसिंग आइटम्स दैट कॉम्प्लीमेंट व्हाट यू ऑलरेडी सेल कैन जनरेट न्यू सेल्स एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आप मोबाइल बेच रहे हो, तो मोबाइल का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो हेडफोन्स हो गए, ब्लूटूथ हो गए, मोबाइल का कवर हो गया, या मोबाइल का स्क्रीन गार्ड हो गया, वो सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स। यानी कि जो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके साथ में उसके ही लगते दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचना, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स बेचना। तो दिस इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट एड वैल्यू इन योर सेल्स। अभी एक कंपनी है जिसका नाम है द डेली जावा। ये जो कंपनी है ये डलास में है, अमेरिका में, यूएसए। नाउ ये डलास बेस्ड जो कॉफी एंड टी हाउस सप्लायर है, ये जो डेली जावा है ये कॉफी एंड टी हाउस सप्लायर्स है वो लोग, राइट। नाउ ओरिजिनली सप्लाइड एक्सप्रेसो मशीन्स एंड अदर कॉफी मेकिंग मिक्सेस एंड सप्लाइज टू द कॉफी हाउसेस एंड रेस्टोरेंट्स। तो अभी ये जो कंपनी है द डेली जावा, वो क्या करती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बोल दीजिए या होलसेलर बोल दीजिए, वो क्या काम करते हैं, वो एक्सप्रेसो जो मशीन आती है ना, चाय बनाने की मशीन या कॉफी बनाने की मशीन, वो बेचते हैं कंपनियों के अंदर, बराबर। तो ओरिजिनली सप्लाइड एक्सप्रेसो मशीन्स एंड अदर कॉफी मेकिंग मिक्सेस, तो उसके साथ में अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, अभी हमको जो मशीन खरीदेगा
तो उसको क्या चाहिए, कॉफी मिक्स भी चाहिए, उसको पाउडर भी चाहिए ना, राइट, चाय का पाउडर चाहिए, कॉफी का पाउडर चाहिए, तो उन्होंने वो चालू किया, मशीन के साथ में कॉफी मिक्स भी देना चालू किया। कहां पे देते थे वो लोग पहले, कॉफी हाउसेस एंड रेस्टोरेंट के अंदर। बाद में बट इन 2008 फाउंडर माइक बेसिल decided to create his own powder based blended iced coffee drinks to sell to his clients। अब 2008 में जो उसका फाउंडर था माइक, उसने क्या सोचा, चलो मैं अपना खुद का एक पाउडर मिक्स क्यों नहीं बनाऊं, और उसने एक कुछ नया सोचा। पहले कॉफी मिक्स और टी मिक्स चलते थे, बाद में उसने एक नया आइडिया निकाला कि मैं कुछ आइस्ड कॉफी बनाऊं, ठंडी एकदम, जिसमें बर्फ डाल के हम लोग पी सके कॉफी को। ऐसा कुछ नया कुछ उसने उसके दिमाग में आया, तब उसने उसके ऊपर काम करना चालू किया। तो आई न्यू इफ वी वांटेड टू ग्रो एंड गेट टू द नेक्स्ट लेवल वी नीडेड टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ समथिंग। ही सेज, बोला अभी तो मैं सप्लायर हूं, एक ऑर्डिनरी जो है अपना जो सप्लायर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो जो जाके बेचते हैं वो है। अब मेरे को कुछ बड़ा बनने के लिए, मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा, मेरे को कुछ नया चीज डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। देन ही कॉन्टेक्टेड अ फ्यू फूड को-पैकर्स across the US and eventually found one in Dallas that offered drink flavors he liked at an agreeable price। यानी कि उसके दिमाग में जो आइडिया थी ना कि मैं मैन्युफैक्चरर बनूं, और मैन्युफैक्चरर किस चीज का, ठंडी चाय और ठंडी कॉफी का। तो उसने क्या किया, बोला ऐसा मैन्युफैक्चरर, अब मैं क्या करूंगा, मैं जॉब वर्क कराऊंगा, यानी कि पहले से जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट उनसे पैकिंग कराऊंगा अपने नाम पे। तो उसने क्या किया, को पैकर्स को जो है, जो कंपनी जो है जो को पैकिंग करती है, प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो खुद के ब्रांड पे नहीं बेचती, वो दूसरों के ब्रांड पे बेचती है। तो उसने ऐसे लोगों को पकड़ा, उसने जो उसको पाउडर बना के देवे, पैकिंग करके देवे, और उसके कंपनी का नाम का स्टिकर लगा के देवे उसको, और प्राइसिंग वगैरह सब उसका फाइनल हो गया। सो ही ऑल्सो स्पेंड नियरली ₹80,000 ऑन अ ब्रांडिंग कंपनी टू हेल्प develop logos and built awareness of the line। अब देखो, जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां पे लगता है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लगता है मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में। अब आपने कुछ नया चीज आपने मैन्युफैक्चर किया, अब दुनिया वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई नई चीज बनाई है? जब तक आप दुनिया वालों को नहीं बताओगे तब तक दुनिया वालों को पता चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए तो उसने क्या किया, माइक ने, जो कंपनी वाले ने, उसने प्रोडक्ट तो बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसने $80,000 का ब्रांडिंग किया, यानी कि मार्केटिंग किया। उसमें मार्केटिंग किया, मार्केटिंग के अंदर उसने क्या किया, उसने खुद का कंपनी का लोगो भी बनाया, और उसका अवेयरनेस भी किया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी किया, मार्केटिंग भी किया, राइट। और उसने क्या किया, बाहर से कंसल्टेंट को हायर किया। उसने ये जो $80,000 है वो एक कंसल्टेंट को दिया ब्रांडिंग करने के लिए, राइट, जैसा आप मेरे को दे सकते हो। इन मिड 2010 द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड ताजा डी रीजा, अ लाइन ऑफ ब्लेंडेड आइस ड्रिंक्स इंक्लूडिंग 8 फ्लेवर्स ऑफ फ्रेप्पेस एंड 2 चाइस। यानी कि अब 2010 में कंपनी एकदम तैयार हो गई, और उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ताजा डी रीजा, राइट। और वो जो था वो ब्लेंडेड आइस ड्रिंक्स, यानी कि जो ड्रिंक्स है जो बर्फ में डाल के हम पी सकते हैं, ठंडी करके पी सकते हैं। तो बेसिल सेंट सैंपल पैक्स टू हिज न्यू प्रोडक्ट्स of his new products to his current customers and 30% switched from other brands। यानी कि अभी उसने क्या किया, कंपनी वाले ने जब अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसने सबसे पहला क्या काम किया, सैंपलिंग, सैंपल बनाए प्रोडक्ट के अपने, और वो सैंपल के प्रोडक्ट उसने किसको दिया, सबसे पहला उसने अपने जो करंट कस्टमर थे उनको बांटना शुरू किया, करंट कस्टमर्स को बांटना शुरू किया। तो कस्टमरों ने उसकी चाय पी, वो ठंडी वाली बर्फ वाली, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्डर देना चालू किया। तो 30% स्विच्ड फ्रॉम द अदर ब्रांड्स, यानी कि 30% जो कस्टमर थे उसके,
वो जो दूसरे कंपनी की ठंडी चाय खरीदते थे, उन्होंने ठंडी चाय खरीदना बंद कर दिया कॉम्पिटिटर से और उसकी चाय खरीदना चालू कर दिया। He also started offering tastings for new clients so they could compare his drinks with other popular brands his company sells। यानी कि अभी उसने क्या किया, पहला सबसे पहला सैंपलिंग उसने किसको दिया, जो उसके करंट कस्टमर है उनको दिया, उनको अच्छा लगा, राइट, उनको माल सप्लाई चालू कर दिया। फिर उसने क्या किया, उसने टेस्टिंग्स यानी कि दूसरे सैंपल उसने किसको दिया, न्यू क्लाइंट्स, यानी कि जो कस्टमर जिसको लगा कि भाई ये जो कस्टमर मेरा बन सकता है, मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये मेरा कस्टमर बन सकता है, तो उसने दूसरों को भी टेस्टिंग कराना शुरू कर दिया, सैंपलिंग करना शुरू कर दिया। अब उनको भी अच्छा लगा और वो भी उसके कस्टमर बन गए। तो क्या कंपैरिजन हो सकता है ना, कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपको सैंपल दूं कि भाई ये सैंपल है मेरी चाय का, आप पी के देखो कैसी है, तो आप मेरी चाय पियेंगे और आप अभी जो कंपनी की चाय पी रहे हो आप उसके साथ में कंपेयर करोगे, राइट, आपको जो अच्छा लगेगा फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे, राइट। तो उसने भी वही किया, तो सबका सैंपलिंग अपना चाय का देना चालू कर दिया। So while initially concerned at how competitor brands his company sales would react to his new beverage line. So while initially concerned on how competitor brands, उसकी जो competitor brands है वो किस तरह से मार्केटिंग करते थे, तो वो सबके ऊपर ध्यान रखता था वो। Now Basil says he hasn't lost other brands because of it, यानी कि उसके पास में जो दूसरे ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट बेच रहा था पहले से ही, एक्सप्रेसो मशीन बेच रहा था, उसके साथ में कॉफी मिक्स बेच रहा था, टी मिक्स बेच रहा था, वो भी बिकना चालू हो गया ज्यादा से ज्यादा। और जो खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग थे उसके ठंडा आइस का, ठंडा कोल्ड टी का, वो भी चालू हो गया उसका, वो भी बिक रहा था अच्छा। सो नाउ करंटली ताजा डी रीजा मेक्स अप about 16% of the daily Javas roughly, that is $1 million in annual revenue। यानी कि जो उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, वो नया प्रोडक्ट का ही जो रेवेन्यू उसका जो जनरेट हो रहा था साल का, वो $1 million हो रहा था। एंड बेसिल एक्सपेक्ट्स दैट शेयर विल डबल ओवर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि अभी जो उसका प्रोडक्ट था जो बना रहा था ठंडी चाय, उसका सेल उसको पता चला अभी $1 million हो रहा है, तो आने वाले सालों में वो सेल और डबल होने वाली है, क्योंकि 8 फ्लेवर उसने निकाले, राइट, तो वो 8 फ्लेवर उसके हिट हो गए। ही ऑल्सो हैज स्टार्टेड मार्केटिंग द ब्रांड टू कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अदर सिटीज अक्रॉस द सदर्न यूएस। अब उसने क्या किया, उसने जो लोकली जो डलास में जो कर रहा था वो काम अपने लोकल एरिया में सिटी में कर रहा था, वहां पे वो सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूसरे एरिया में जाके, दूसरे सिटी में जाके, दूसरे स्टेट में जाके जाके उसने देना चालू किया। तो सदर्न यूएस के अंदर भी जो कॉफी के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको भी उसने अपना माल देना चालू कर दिया, उन्होंने भी उसका माल लेना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया, तो उसकी सेल और बढ़ गई, सेल कंपनी की और बढ़ गई। देखो नए नए चैनल्स खुल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं और सेल कैसे बढ़ती है कंपनी के अंदर, राइट। नाउ थर्ड स्ट्रेटेजी जो है मार्केटिंग की, रीऑर्गेनाइज योर कंपनी टू बेटर सर्व कस्टमर्स। नाउ रीऑर्गेनाइज योर कंपनी, अभी अपनी कंपनी के अंदर हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे, तो क्या करने का, तो वो तरीका जो है काम करने का उसको अपने को चेंज करना पड़े, रीऑर्गेनाइज करना पड़े। अभी इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है एरिक किलिस एंड हिज बिजनेस पार्टनर फाउंड अ पाथ टू सक्सेस by rethinking their company sales organization। यानी कि जो अभी कंपनी के वालों की जो मैं बात बता रहा हूं उसमें 2 पार्टनर लोग हैं और वो 2 पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं, अभी रीथिंकिंग कर रहे हैं। यानी कि वो अभी क्या कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज चालू है, उनका प्लानिंग चालू है कि कंपनी के सेल्स को ऑर्गेनाइज करना ताकि अपनी कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाए। नाउ सिंस इट्स 2002 फाउंडिंग, यानी कि जो कंपनी है उनकी ये 2002 में खुली थी और कंपनी का नाम है स्क्वायर टू मार्केटिंग, वरिंगटन पीए मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म। ये स्क्वायर टू मार्केटिंग जो है कंपनी का नाम है, उनका काम क्या था, मार्केटिंग कंसल्टेंट थे हमारे जैसा। भी हमारी विल टू विन, हमारी विल टू विन का काम क्या है, हम लोग भी मार्केटिंग कंसल्टेंट है, राइट। हैड रिलाइड ऑन सेल्स पीपल टू कोल्ड कॉल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड जनरेट लीड्स। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कंपनी चालू की थी 2002 में, तब उन्होंने आदमी रखे थे सेल्समैन, जाके कोल्ड कॉलिंग करो, यानी कि जितनी भी अपने एरिया के अंदर जो कंपनी वाले हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपने सर्विस के बारे में बताना, यानी कि डोर टू डोर मार्केटिंग, कोल्ड कॉलिंग कर रहे थे वो लोग। तो बट apparently the traditional method wasn't working।
Annual revenue had flat lined around $1 million between 2004 and 2007। यानी कि जो वो लोग ने जब बिजनेस चालू किया 2002 में, सेल्समैन को उन्होंने रखा, सेल्समैन जाते थे मार्केट में जाके कस्टमर्स बना के आने का, लीड्स जनरेट करके आने का, क्लाइंट्स बना के आने का, प्रोस्पेक्ट्स बना के आने का, तो वो सब जो था अभी वो पुराना मेथड हो गया। अब उस मेथड से उनका सेल आगे बढ़ नहीं रहा था, कंपनी आगे बढ़ नहीं रही थी, तब उनका सेल्स डाउन हो गया। फिर 2004 और 2007 में वो फ्लैट हो गया एकदम उनका धंधा पानी। तब उन्होंने कुछ नया सोचा। Many सेल्स पीपल डिडंट स्टिक अराउंड फॉर मोर देन 6 months। यानी कि जो भी उनके कंपनी के अंदर सेल्समैन वो लोग अपॉइंट करते थे, काम वाले सेल्स के बंदे, वो क्या करते थे, वो 6 महीने से ज्यादा टिकते नहीं थे। कोई 1 महीना काम करके चला गया, कोई 2 महीना काम करके चला गया, कोई 4 महीना काम करके चला गया, कोई 4 दिन में चला गया, कोई टिकता नहीं था, क्योंकि वो अभी जो तरीका है ना सेल्स वालों का, वो पुराना हो गया है। अब नया मेथड, कुछ नया करना पड़ेगा। सो वी स्टार्टेड टू रियलाइज द बिजनेस वी वर ट्राइंग टू मार्केट टू रियली डिडंट वांट अ सेल्स पर्सन। यानी कि अभी उनको रियलाइज हो गया कि जब हमने कंपनी चालू की, हमने आदमी रखे, सेल्स के बंदे रखे, और सेल्स के बंदे काम भी नहीं ला रहे, अपना कंपनी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, तो अपना कंपनी को सेल्समैन की जरूरत नहीं है, कोल्ड कॉलिंग की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, होर्डिंग देम और कोल्ड कॉलिंग देम, सेज केलिस, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द फर्म। तो वो जो को फाउंडर थे और जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे कंपनी का, उन्होंने बोला कि अभी अपने को कुछ नया करना पड़ेगा, जो सेल्समैन के बंदे हैं वो अभी अपने को कुछ काम में आने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इन द ईयर 2007, आफ्टर रिसर्चिंग, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में एंड कंटेम्पलेटिंग पॉसिबल सेल्स मेथड, क्या क्या पॉसिबल है मेथड्स अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, क्या क्या मेथड्स हम कर सकते हैं, वो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, बहुत स्टडी किया उन्होंने। तो केलिस एंड हिज को-फाउंडर माइक लिबरमैन laid off their 3 sales people and trained their 5 marketing consultants to close sales using less pressure and more guidance। तो उन्होंने क्या किया, 3 सेल्स के बंदों को निकाला काम से, और उन्होंने क्या किया, 5 मार्केटिंग के बंदे रखे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया उनको कि अभी अपना जो फर्म है, अपने फर्म के जो प्रोडक्ट्स है, जो अपने जो सर्विसेज हम जो दे रहे हैं, उसको नए तरीके से उनको मार्केट करना, लोगों तक पहुंचाना। तो स्पेशल ट्रेनिंग दिया। वो क्या ट्रेनिंग दिया उन्होंने, दे स्टार्टेड फोकसिंग देयर सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग एट कॉन्फ्रेंसेस। यानी कि अभी उन्होंने क्या किया, लोगों को जमा करके एक जगह पे कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा करके अपना प्रोडक्ट का जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देना, अपने कंपनी के बारे में बताना। यानी कि 50-100 आदमी जमा हो गए, 50-100 आदमी को एक साथ बताना। देन राइटिंग आर्टिकल्स, कंपनी के बारे में, अपना प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में आर्टिकल लिखना। एंड यूजिंग इंटरनेट के जरिए, जैसा वेबसाइट वगैरह हो गया, उसके साथ में प्रमोशन करना। बाद में वीडियो मार्केटिंग यानी कि अभी हम लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी यूट्यूब पे डाल सकते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग वीडियो अपना मार्केट में शेयर कर सकते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स को लेके, अपना प्रोडक्ट को लेके, राइट। जैसे हमारा प्रोडक्ट, हम लोग विल टू विन में हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट है ट्रेनिंग देना। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स का ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो वैसे ही अपना प्रोडक्ट्स का अपना मार्केटिंग करना, रेदर देन रिलाइंग सोनली ऑन द ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोच। यानी कि जो पुराना तरीका है सेल्स का, वो भी काम नहीं करता है। अब वो पुराने तरीके खत्म हो गए, वो पुराने तरीके उस टाइम पे काम आते थे, लेकिन आज के दौर में वो काम आने वाला नहीं है। आज के दौर में नया तरीका चाहिए सेल्स का। तो नया तरीके से सोचना है अपने को कि हम नए तरीके से कैसे अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सिंस चेंजिंग देयर मेथड्स, सेल्स हैव डबल्ड टू $2 million एनुअली। यानी कि जैसे ही उन्होंने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज किया, सेलिंग चैनल अपना चेंज किया उन्होंने, बराबर, मेथड चेंज करने के बाद में उनका जो सेल है वो डबल हो गया, $1 million से $2 million हो गया एनुअली। एंड 16 एम्प्लॉय कंपनी हैज बीन अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म्स इन द फिलाडेल्फिया रीजन द पास्ट फ्यू इयर्स। यानी कि कुछ ही समय में सिर्फ 16 एम्प्लॉय के साथ में उनकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो डबल हो गया, बढ़ते गया एकदम।
देन स्क्वायर टू मार्केटिंग, जो कंपनी की अभी हम बात कर रहे थे, स्क्वायर टू मार्केटिंग ऑल्सो चेंज्ड इट्स compensation module, so employees are now paid more on a profit sharing method based on customer satisfaction surveys rather than commissions on specific sales. पहले जमाने में कमीशन मिलती थी, सेल्समैन को पगार देते थे और वो जो प्रोडक्ट बेचता था प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन देते थे, वो पुराना तरीका है। अभी वो सब तरीका पुराने हो चुके हैं। अब नया तरीका में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। अभी कस्टमर के पास सेल्स का बंदा जाता है, वो अपना सेल्स करके आता है, अभी वो कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है उस सेल्स के बंदे से, उसके ऊपर रेटिंग होता है। रेटिंग होने के बाद में उसको प्रॉफिट दिया जाता है सेल्स के बंदे को। यानी कि अभी जो सेल्स के बंदे, दे आर एज गुड एज पार्टनर्स इन द बिजनेस। वो पार्टनर के जैसे ही काम करते हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, उनको सैलरी भी मिलती है, सैलरी के साथ में कुछ परसेंटेज का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है उनको। कुछ नया तरीका, कुछ नया मेथड उन्होंने अपनाया सेल्स का, तो सेल्स के बंदे भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर बन गए। अभी कुछ 1% पार्टनर हो गए, बराबर 0.5% पार्टनर हो गए, तो क्यों जाएगा छोड़ के बंदा। सैलरी भी मिल रही है, प्लस जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, वो भी इसका प्रॉफिट, कंपनी का जो उसका सेल है खाली उस पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी के एनुअल टर्नओवर पे उनको मिल रहा है। कंपनी के एनुअल टर्नओवर पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। 0.5% या 1%, कुछ भी जो भी उनका रहेगा मार्जिन, वो डिसाइड करके वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग करने से क्या हो गया, वो जो सेल्स का बंदा है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा कंपनी, वो कंपनी में ही टिका रहेगा। अब वो कमीशन का मेथड खत्म हो गया, अब प्रॉफिट शेयरिंग का मेथड आ गया है। प्रॉफिट शेयरिंग कभी एनुअली पूरे साल का जो टर्नओवर होता है, पूरे साल के टर्नओवर पे हम उसको प्रॉफिट मार्जिन देते हैं एक सेल्स के बंदे को। इज वर्किंग एज अ पार्टनर नाउ, राइट। नाउ इट्स मोर ऑफ टीम एफर्ट रेदर देन आई सोल्ड मोर देन यू। यानी कि अब क्या है, इट इज अ टीम एफर्ट हो गया। अब स्क्वायर टू मार्केटिंग में जो कंपनी के जो ओनर्स है वो भी काम कर रहे हैं, इंप्लॉइज भी काम कर रहे हैं। सब इंप्लॉइज, अभी सब इंप्लॉइज और ओनर सब एक टीम बन के काम कर रहे हैं, ऐसा टीम काम कर रहे हैं। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि तूने ज्यादा बेचा, मैंने कम बेचा, या मैंने ज्यादा बेचा, तूने कम बेचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमने सबने मिलके बेचा। हाँ भाई, हमारा मिला जुला एफर्ट्स है ये, और जो एफर्ट्स है हमारा मिला जुला, वो एफर्ट्स अभी क्या होता है, हमारे बीच में डिवाइड होता है प्रॉफिट, राइट। तो ये सब नए तरीके से जो है, ये नए तरीके जब हम अपनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो अपना बिजनेस भी क्या होता है, एक नई लेवल पर चला जाता है। अब इसमें से अभी हमने क्या सीखा आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला, फाइंड न्यू वेज टू सेल योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को बेचने का नए नए तरीके ढूंढने का। देन सेकंड क्या सीखा, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट ऐड वैल्यू। यानी कि जो प्रोडक्ट्स अभी हम बेच रहे हैं या सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसके अंदर एडेड वैल्यू। अब उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज क्या हम ऐड कर सकते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो अपना साथ में जुड़ा रहे। अपना कस्टमर अपने को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, अपना कस्टमर अपने साथ में जुड़ा रहना चाहिए। उसको कुछ नया चाहिए, कस्टमर को कुछ एडिशनल चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए कस्टमर को। कस्टमर को लगना चाहिए कि जो मैं पैसा दे रहा हूं कंपनी वाले को, प्रोडक्ट्स ले रहा हूं या सर्विसेज ले रहा हूं, तो मेरा जो पैसा वसूल, राइट। तो उसको जरूरत से ज्यादा कुछ देने का, एडेड वैल्यू देने का उसको। और नंबर 3 हमने क्या सीखा, रीऑर्गेनाइज योर कंपनी टू बेटर सर्व कस्टमर्स। नो, रीऑर्गेनाइज योर कंपनी, यानी कि जो सेल्स का जो चैनल है हमारा पुराना तरीका, उसको बदल के नए तरीके को अपनाना। सो रीऑर्गेनाइज योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना, नए तरीके से धंधा करना है अपने को। अभी पुराने तरीके से धंधा होने वाला नहीं है, वो तो हमने बहुत किया। अभी तक इतने सालों से जो हम धंधा कर रहे हैं, वही सोच के साथ, वही पुराने मेथड के साथ में कर रहे हैं। इसके लिए अपना धंधा आगे बढ़ नहीं रहा है। अगर धंधा आगे बढ़ाना है तो नई सोच चाहिए, नए तरीके चाहिए अपना धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। विल टू विन बैठे, हम लोग बैठे आपके लिए, आइए हमारे पास में, हम आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, एक नई ऊंचाई पर हम लेके जा सकते हैं, आइए हमारे पास में। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है, वो जो नेक्स्ट वेबिनार है वो कब होगा, वो 13 मई को होने वाला है। और जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, शाम का 6 बजे ही रहेगा, 6 o'clock रहेगा। हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, वेबिनार सीरीज 3, ये तीसरा भाग रहेगा अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल का, बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन का तीसरा सीरीज रहेगा 13 मई को।
राइट। अब इसके अंदर जो 13 मई का जो अपना वेबिनार होगा सीरीज 3, उसके अंदर हम आपको 7 वेज टू टेक योर ड्रीम बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अब 7 नए तरीके हम बताने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस को एक ऊंचाई पे कैसे लेके जा सकते हैं, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। वो 7 तरीके क्या है? वो है यूज गोल सेटिंग टू पुश बाउंड्रीज, पुट द फोकस ऑन कस्टमर सर्विस, commit to continuous learning, learn how to delegate, increase your productivity, stay current with technology, change up your marketing activities। ये 7 जो है तरीके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, इसके बारे में हम लोग वेबिनार नंबर 3 में हम आपको बताने वाले हैं। 13 मई को, टाइम सेम 6 PM शाम के टाइम ही रहेगा। तो हम चाहते हैं प्लीज शेयर योर फीडबैक्स ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9428066418 और मेल अस एट hitendra@will2win.in। या आपके फीडबैक्स की हमको बहुत जरूरत है। आप फीडबैक देंगे तो हम इस वेबिनार को और अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हैं। और आपके बिजनेस को लेके कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें मिल सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा मेल एड्रेस है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमें कांटेक्ट कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। होप आप सबको आज का वेबिनार बहुत पसंद आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you again and see you on 13th May at 6 PM at webinar series number 3. Thank you. Good day. Thank you.